हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटर के अंदर आपका जो टैक्सेशन का पेपर है जो कि काफी टेक्निकल माना जाता है। इस पेपर के अंदर आप किस तरीके से बड़ी आसानी से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। और इस एग्जामिशन को स्कोर करने के लिए देखिए सीए इंटर के जो जीएसटी वाला पोर्शन है हमारा, जो कि 50 नंबर का आप कर दिया गया है इंस्टीट्यूट में, इसमें हम कैसे 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 50 में से 40 या इसके ऊपर स्कोर कर लेते हैं तो एग्जामिशन स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं सीधा, हम देखते हैं उन टॉपिक्स को जिनको करने से आप किस तरीके से 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं और इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं जीएसटी पोर्शन के अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज देखिए आपकी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका सीए इंटर के अंदर जीएसटी में सबसे ज्यादा वेटेज भी रखता है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए आपको डिस्क्रिप्टिव पहला कंपलसरी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ने जितने भी एमटीपी लेटेस्ट आपके दिए हैं उसके अंदर ये पैटर्न रखा है पेपर का। तो वहां से देखिए मैं आपको देख के ये चीज बता रहा हूं कि 10 नंबर का क्वेश्चन आईटीसी से आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर सर जो क्वेश्चन आता है आपका एग्जामिशन टॉपिक के भी देखिए कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से भी कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं, जहां पर इंस्टीट्यूट आपसे देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करवा लेता है। उसके बाद देखिए आउटवर्ड सप्लाई आपसे पूछेगा, फिर उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां ले सकते हैं, कहां एग्जामिशन है, और फिर आपसे नेट जीएसटी पेबल पूछ लिया जाएगा जो मिनिमम जीएसटी पेबल कैश में आपको पे करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले, तभी आप आसानी से देखिए यहां पर सीधा 10 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। और अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो भी स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से 10 में से आप 6 से 8 नंबर के बीच में जरूर स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद जो आपका सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर है, इसके अंदर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल 2 के अंदर देखिए आपकी रीसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है जी, तो उनको आप जरूर देखकर जाएंगे। शेड्यूल 3 के अंदर भी आपकी अमेंडमेंट है तो जरूर देखिएगा, इन तीनों शेड्यूल्स को बहुत अच्छे से करिएगा। चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिवर्स चार्ज आपका देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर देखिए बताया था कौन कौन सी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं, उनको आपको जरूर करके जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखिए आपका जो एग्जामिशंस का चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर तक का इंडिविजुअल क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखिए आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी मिलाकर देखिए देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, बात करूं अगर इसके बाद में तो सर इसके बाद आप टाइम ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस टीसीएस, जिसमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और टीडीएस टीसीएस आपका बिल्कुल लेटेस्ट देखिए नया चैप्टर ऐड किया गया है, इसको आपको जरूर करके जाना है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 29 करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए अगला जो टॉपिक लेंगे वो टैक्स इनवॉइस और इसके अंदर ई इनवॉइसिंग को बहुत अच्छे से करेंगे। रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर में आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और यहां पर इसके बाद आप एक चैप्टर ऐड कर लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर आप प्लेस ऑफ सप्लाई को करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद ये भी आपका देखिए नया चैप्टर इनकॉर्पोरेट हुआ है, पहली बार पूछा जाने वाला एग्जाम में, और इंडिविजुअल क्वेश्चन यहां से 4 मार्क्स तक का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए आप ईवे बिल करेंगे और ईवे बिल के अंदर भी जहां पर एग्जामिशंस प्रोवाइड गई है कि कहां ईवे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आपको अच्छे से देख के जाना है। और कहां पर ईवे बिल देखिए आप जनरेट करेंगे अगर कंसाइनमेंट वैल्यू जो स्पेसिफाइड वैल्यू उससे कम है तो भी, ये 2 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अब ये तो हो गई बात कि सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप करते हैं तो बड़ी आसानी से देखिए आप एग्जाम के अंदर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आपकी कॉन्सेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मल्टीपल रिविजन्स आप देखिए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर देंगे और ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 3 से 4 रिवीजन यहां पर देनी है। हर स्टूडेंट को 3 से 4 रिवीजन देनी है। जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस उनको 4 बार करिए, नहीं, एक बार तो कम से कम आपने सभी क्वेश्चंस को किया ही होगा। दूसरी, तीसरी और जब आप चौथी रिवीजन देंगे तो वहां पर आप उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस को दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका आईटीसी से, तो आईटीसी के अगर आप 40 क्वेश्चन देख रहे हो तो 40 क्वेश्चनों में से देखिए जो 30 से 35 क्वेश्चन होंगे उसमें वो चीजें होंगी जो रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है जी, कुछ ही चीजें होती हैं जो वहां पर एक नया पॉइंट, नई एडजस्टमेंट आ जाती है, तो वो जो नया पॉइंट, नई एडजस्टमेंट आ रही है उसको आपको हाईलाइट करते हुए चलना है ताकि आपको रिवीजन में वो चीजें हेल्प करें। ठीक है जी, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है इसकी जो वेटेज है सर 70-30 की होती है।
ठीक है जी। और ये जो 30 नंबर होते हैं ये आपके एमसीक्यू से आते हैं। और जीएसटी के अंदर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर 50-50 की बात कर रहे हैं कि सर 50% आपका इनकम टैक्स और 50% जीएसटी होता है, तो सर अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में भी देखिए आपके 15 नंबर के जो है एमसीक्यू रहने वाले हैं और बाकी का 35 नंबर जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो ये 15 नंबर जो एमसीक्यू के हैं इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एमसीक्यू करके जरूर आना है आपको। अगर कोई एमसीक्यू आपको नहीं भी आता तो भी अपनी समझ से जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से जरूर वहां पर आंसर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब सर एमसीक्यू को करना कैसे है, तो आईसीआई की बुकलेट देखिए अवेलेबल है। आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पर वो बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए, वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ने देखिए हर चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा रखे हैं एमसीक्यू के, जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है जी, और इंडिविजुअल प्रोविजन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, उनको भी आपको करना है। और यहाँ पर देखिए जो चैप्टर वाइज टेस्ट लगे हुए हैं, इन सभी चैप्टर्स के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, आप अपना देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करके इस टेस्ट को दे सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप बड़ी आसानी से 40+ यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने ये सारी चीजें अच्छे से कर ली हैं। अगर अच्छे से नहीं करी है तब तो हमेशा दिक्कत आएगी। ध्यान रखा कीजिए हमेशा, देखिए आपकी थ्रू आउट इस जर्नी में सेल्फ स्टडी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी करता है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, वो आसानी से देखिए एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो ये कुछ चीजें थी 40+ मार्क्स स्कोर करने के लिए सीए इंटर जीएसटी के अंदर। इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।